धनराज एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी और वह बेरोजगार हो गया। उसकी पत्नी पहले ही गुजर गई थी। उसकी एक 8 साल की दिव्यांग बेटी भी थी। पहले भी किसी तरह उसका गुजारा चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो उसका जीवन चलाना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि नौकरी चली जाने के बाद उसने अपनी बेटी सोनम को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की तरह घर से निकलकर जाता और शाम को घर लौटता। सोनम, सोनम बेटी। सोनम बाहर आती है। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी जलेबी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उस दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। सोनम को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबी आएगी ना फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। उसको ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। देखते देखते दिवाली भी आ गई। हर जगह कितनी भीड़ है, सभी कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूँ जो अपनी बेटी के लिए जलेबी भी खरीद नहीं सकता। धनराज ये सब सोचता चला जा रहा था। तभी एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने एक बहुत अच्छी खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी। वो फ्रॉक को गौर से देख ही रहा था। तभी दुकान का मालिक बाहर आता है। हे, तू क्या घूर रहा है? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। तेरी औकात के बाहर है ये ड्रेस, चल जा अब यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर? धनराज के कानों में ये शब्द पूरे दिन गूंजता रहा। उस दिन धनराज काम की तलाश में भी रहा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को वो घर लौट रहा था तो उसने देखा उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए ही बचे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे। जेब में सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा होगा। हे ऊपर वाले, क्यों तो हमारे औकात के बाहर दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वो घर पहुंचा। सोनम अपने बाबा का ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटी, वो पेट में बहुत दर्द है ना। अब मैं सो जाता हूँ, आराम करूँगा तो आराम मिल जाएगा। सोनम को पता था कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता तो वो भूखे पेट सो जाते ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन सोनम को कभी भूखा नहीं रहने देता। अगले दिन दिवाली थी। धनराज सुबह सुबह घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सोनम पास वाले मंदिर में जाती है। माँ देखो, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास ना तो दिए हैं ना बाती। फिर भी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आप तो पूरी दुनिया की माँ हो ना, फिर क्यों मेरी बात को आप नहीं सुनती? मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद तो आपसे कर सकती हूँ। कल रात में मेरे बाबा बिना खाए सो गए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? क्या माँ, दुनिया ऐसे ही चलती है? आपने मेरी पूरी किस्मत में बैसाखी लिख दी, लेकिन मैं चुप रही। माँ, मेरे बाबा को काम दिला दो, उन्हें काम दिला दो। आज दिवाली है और मेरे हाथ पूरी तरह खाली है। आज कम से कम इतने पैसे मिल जाए कि सोनम के लिए जलेबी तो लेकर जाऊं। धनराज ये सोचते हुए उसी बड़ी सी दुकान के बाहर से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उसी फ्रॉक पर थी।
तभी उस दुकान का मालिक बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर धनराज डर गया, लेकिन आज मालिक ने उसे देखा भी नहीं और अपनी कार में बैठकर निकल गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। धनराज ने इधर उधर देखा और बैग उठाकर रख दिया। उसमें बहुत सारे पैसे थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। सोनम के लिए एक फ्रॉक तो क्या, कई सारे कपड़े ले सकता हूँ, जलेबियाँ और मिठाइयाँ भी। धनराज खुश तो था, पर उसके मन में काफी सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं, अब ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस मालिक के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो बैग लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसे मालिक की कार पार्किंग में दिखी। अरे, ये तो मालिक की कार है। वो जरूर यही कहीं होंगे। चलो, मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगा और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर मालिक पर पड़ी। वो हॉस्पिटल के बाहर जोर जोर से रो रहे थे। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा वो पैसों के लिए रो रहे हैं। मालिक, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? ये लीजिए, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकल गए थे, तभी ये नीचे गिर गया था। मालिक धनराज के हाथों में बैग देखकर सन्न रह गया था। हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। आज हमारे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ, पर बदले में बहुत सारे पैसे मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे। अब वो यहाँ से चला गया। धनराज की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आई। मालिक, मैं दूंगा ब्लड। आप मेरा टेस्ट करा लीजिए, क्या पता मुझसे उनका ब्लड ग्रुप मिल जाए। धनराज का ब्लड ग्रुप मिल गया। अब उनके बेटे की हालत में सुधार होने लगा। ने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने रुपए हैं वो सब तुम रख लो। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर आपसे ये पैसे ले लिए तो ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? धनराज वहाँ से चला गया। शाम हो चुकी थी। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। धनराज उन्हें देखता हुआ उदास हो गया। लेकिन ये क्या? उसका पूरा घर दीपों से सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। उसकी बेटी सोनम ने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उसने मालिक की दुकान पर देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। बाबा, ये देखो, मेरी नई फ्रॉक अच्छी है ना? आज मैंने पेट भर जलेबी खाई। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा। तभी मालिक वहाँ आता है। मालिक, आप? मैं समझ गया। इसका मतलब ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अरे, एहसान किसी ने किसी के ऊपर नहीं किया है। ये जो भी हो रहा है सब ऊपर वाले ने किया है। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? धनराज मालिक को हाँ कर देता है और उसके बाद धनराज की जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।